दुकान वाले की बात को, मकान वाले की बात को, पार्टी वाले की बात को परवरदिगार आलम की ने यूं नहीं फरमाया। इसी कहने वाले को, इसी कुरान के हाफिज को, इसी आलिम दीन की बात को, दाई की बात को कह दिया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। फरमाया उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, व अमिला सालिहा, नेकी पर जमा रहे, नेकी की दावत दे। अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम को देख लो, मदारिस दीनिया के तुलबाए किराम को देख लो, तेरे बच्चे को देख लो, सूटिड बूटिड होके नजर आएगा। मदरसे के तालिब इल्म को देख लो, बेशक उसने पूरा कुरान पाक पढ़ा या अली बाता सा पढ़ रहा है, सलवार टखनों से ऊंची नजर आएगी, जब बाजार में चलेगा नजरों को झुकाता हुआ नजर आएगा। कुरान वाले मदरसे में दाखिल होने की देर है, इसे टखनों से ऊपर सलवार भी पसंद आएगी, इसे वुजू करना भी आएगा, इसे नमाज पढ़नी भी आएगी, इसे पगड़ी भी पसंद आएगी, इसे रुमाल भी पसंद आएगा, हत्ता कि आंखों में सुरमा लगाना भी पसंद आएगा, खुशबू लगाना भी पसंद आएगा, जेब में मिसवाक रखना भी पसंद आएगा, हाथ में तस्बीह पढ़ना भी पसंद आएगा, दस्तरखान भी पसंद आएगा, दस्तरखान पे बाप दादा बैठे होंगे, इसे जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ना भी पसंद आएगा। कॉलेज वाले को देख लो, स्कूल वाले को देख लो, यूनिवर्सिटी वालों को देख लो, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को हर इम्तहान में अच्छे नंबरों में, इज्जत वाले नंबरों में कामयाब फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों, कॉलेज में पढ़ने वाले को देखेगा, कहेगा कहाँ पढ़ते हो, कभी मैं ये पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अंकल मैं स्कूल में नहीं, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं कॉलेज में नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। कॉलेज वाले को पहचान करवानी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी वाले को पहचान करानी पड़ेगी। पाकिस्तान के गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाले को या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों को पहचान करानी पड़ेगी। रब्बे काबा की कसम है, 5 साल के बच्चे को देख लो, सर पे टोपी नजर आए, सलवार टखनों से ऊपर नजर आए, जूता घिसा हुआ नजर आए, हर बंदा देख के कहेगा ये मदरसे में कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान बन रहा है। कितने बड़े एजाज की बात है। टाइटल दुनिया के अंदर मिल गया, मोनोग्राम दुनिया के अंदर मिल गया, एजाज दुनिया के अंदर मिल गया। अभी हाफिज नहीं बना, दुनिया हाफिज जी कहती है। बच्चा नूरानी कहता पढ़ते, अम्मा कहती है हाफिज जी रोटी खा लो, अब्बा कहता हाफिज जी रोटी खा लो। कुरान वाला टाइटल कितना ऊंचा है, रेडी वाला दाढ़ी रख के टोपी पहन ले, खुदा की कसम लोग उसे भी हाफिज कहने लग जाते हैं। ये ऐसी निस्बत है मेरे अजीजों जो अल्लाह के दरबार में भी सुरखुरू करवावेगी। ये ऐसी निस्बत है जो जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने भी सर उठाने की इजाजत मिलेगी। ये टोपी रुमाल, ये जोड़ा मेरे अजीजों, सलवार टखनों से ऊपर, ये हाथ में तस्बीह मिसवाक, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के कुफर को पता है जब तक टोपी वाले दाढ़ी वाले रहे हमारी दाल नहीं गलेगी। बेशक हमारे पास सुपर पावर क्यों ना आ जाए, बेशक हमारे पास व्हाइट हाउस क्यों ना आ जाए, बेशक हमारे पास वर्ल्ड बैंक क्यों ना आ जाए, रब्बे काबा की कसम है मदरसे के दस्तरखानों पर दाल खाने वाले, रातों की रोटी सुबह नाश्ते में खाने वाले, जब तक मदरसे के अंदर पढ़ते रहेंगे दीन की बहारें क़यामत की सुबह तक अल्लाह जिंदा रखेगा। तुम इन्हें संगे मरमर के फर्श पे बिठा दो या मौला कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह अनार के भुट्टे के नीचे बिठा दो, रब्बे काबा की कसम है तुम इन्हें जमीन के अंदर ले जाओ, इनके सीने के अंदर जो कुरान की तड़प है मेरे अजीजों, वे कलीनों पे बैठ के भी तुम्हें कुरान सुनाएंगे, नेज़े की हेनियों पे चढ़ के भी कुरान सुनाएंगे। मैंने पूछा कलीनों पे बैठ कर, चबूतरे पे बैठ के क्यों सुनाते हो? कहते चबूतरे पे बैठ के इसलिए सुनाते हैं, अबू हुरैरा की सुन्नत है, अबू जर गफारी की सुन्नत है, सिद्दीक उमर की सुन्नत है। नेज़े पे चढ़ के क्यों सुनाते हो? करबला के शाह हुसैन हुसैन की सुन्नत है। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, रंग अल्लाह का जिन पे चढ़ गया उन्होंने चबूतरों पे बैठ के सुनाया, उन्होंने मिंबर पर बैठ के सुनाया। दरवाजा बजा, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे शोर हुआ, अल्लाहु अकबर। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के साथ देखा, क्या मंजर है, कैसी आवाज आ रही है, बच्चों के शोर की आवाज आ रही है। ओ लोगो, हमारी गली में शोर की आवाज आवेगी, कोई गेंद बल्ला खेलेगा, किसी की विकेट गिरेगी आवाज आवेगी, कोई हॉकी
खेल लेगा, कोई लुकन मिट्टी खेल लेगा, कोई ताश खेल लेगा, कोई लूडो खेल लेगा, कोई स्नूकर के अड्डे पे जीतेगा, बोतलों की शर्त लगाएगा, क्लैपिंग की तालियों की आवाज आवेगी, हा हू की आवाज आएगी। मक्के की धरती है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुजरे से बाहर निकल के देखा, कोई बच्चों की आवाज नहीं थी, कोई नौजवानों की आवाज नहीं थी, कोई शरीरों की आवाज नहीं थी। इमामुल अंबिया की आंखें भीग गई, आंखों में आंसू आ गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी होगी, बिलाल के पांव बंधे होंगे, हाथ बंधे होंगे, कोई इधर से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा। मक्के के नौजवान बिलाल के वजूद पे छलांगे मार रहे हैं। रब्बे काबा की कसम है, बिलाल के मुंह पे छपेड़े मारे जा रहे हैं, दुर्रे मारे जा रहे हैं, संटे मारे जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं। रहमत वाले नबी की नबूवत वाली खुशबू बिलाल की नाक की नथों में पड़ी होगी। आज बिलाल ने आस्तीनों से यूं करके अपने आंसुओं को साफ किया होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ देख के कहा होगा, कमली वाले उठ के क्यों आ गए? आप आराम से अंदर बैठ जाओ, जब तक तेरा बिलाल मार खाता रहेगा तेरे दिल पर कोई आंच नहीं आने देगा। कमली वाले, ये तो एक मक्के के काफिर हैं, सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाए, मोहम्मद तेरे गुलाम बिलाल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सारे काफिर कहने लगे, बिलाल उमैया की मार है, अबू जहल की मार है, मक्के के काफिरों की मार है, ये सारे शरीर तेरे दर पर है, तुझे मार मार के हल्कान कर दिया, बिलाल अदमोया कर दिया। बिलाल बता तो सही, कौन सी चीज खाता है, कौन सी तेरे अंदर पावर है जो तेरे ईमान को ठंडा होने नहीं देती? बिलाल ने नबूवत के हुजरे की तरफ के दरवाजे की तरफ देख के मुस्कुराया होगा और कहा होगा, ओए मक्के के काफिर हो, तुम्हें ताकत पे नाज है, मैं मोहम्मद के गुलाम को हुजूर की सदाकत पे नाज है। अर्श वाले ने भी देख के फरमा दिया होगा, और मेरा बिलाल आज मक्के की गलियों में घसीटना बर्दाश्त कर, अगर मैं तुझे काबे की छत पर ना खड़ा कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। सारे साहबा की तारीख उठा के देख लो, मदनी करीम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम तमाम नबूवत की जिंदगी पढ़ के देख लो। रब्बे काबा की कसम है, पहले चक्की की पाट के अंदर पीसा गया, फिर उसके बाद मेरे अजीज अल्लाह जल्ला शानू ने इजाजत अता फरमाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ बेटे के गले पे छुरी चला दे। अल्लाह अकबर। ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर पर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, क्या क्या हालात नहीं आए। अय्यूब अलैहिस्सलाम के कैसी बीमारी आई, याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरना पड़ा, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के सामने बेटा जा रहा है, आंखों में आंसू आ गए, फरमाया मेरा पैगंबर नूह तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? का इलाही औलाद औलाद हुआ करती है, बेशक काफिर क्यों ना हो, परवरदिगार आलम मैं अपने कबीले वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने ताए चाचे के लिए, अपने ददियाल ननियान वालों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए मैं किसी की सिफारिश नहीं करता, इतना तो हक दे दे कि मैं अपने बच्चे की सिफारिश कर सकूं। इलाहुल आलमीन की गैरत को जलाल आ गया, फरमाया मेरा दुश्मन तेरा बेटा कैसे हो सकता है? खबरदार खबरदार, आज तूने हाथ उठा दिए फिर मुझे मानना पड़ेगा। जब मेरा नबी अपने चचे के लिए हाथ उठाएगा, मैं ज़ाब्ता कानूनी खत्म कर रहा हूं, नबी मेरा हो हाथ काफिर के लिए उठाए, बेशक उसका बेटा क्यों ना हो, बेशक उसकी अम्मी जान क्यों ना हो, बेशक उसका भाई दीदियानी क्यों ना हो, बेशक उसकी बीवी क्यों ना हो। फरमाया मूसा आज हाथ नीचे झटक ले और खबरदार खबरदार मेरी गैरत को चैलेंज ना करना, आइंदा ना इसे बेटा कहना, ना बेटा समझ के इसके लिए हाथ उठाना। मेरा पैगंबर अगर मैं अपनी आई पे आ गया, अगर तूने दोबारा हाथ उठाए, मैं ताजे नबूवत उतारने में देर नहीं करूंगा। जब नबी को डांट पड़ गई कि खबरदार बेटा काफिर है तो हाथ उठाने की जरूरत कोई नहीं, तो तुझे मुझे मेरे अजीज और रिश्तेदारी का पास रखने का किसने कह दिया है? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। न बरादरी कुछ कर सकती है, न कौम कुछ कर सकती है, न खानदान का कुछ फर्क कर सकता है, होगा वही जो अल्लाह जल्ला शानू चाहेगा। परवरदिगार आलम ने फैसला फरमा लिया, कब? जब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे पाक में आए। अम्मा फातिमा तो ज़हरा ने चेहरे की हालत देखी, रंग बदला बदला, कपड़ों पे दस्त गर्द लगी हुई है। अल्लाह अकबर। नबी पाक, जो गर्द नबी के कपड़ों पे लग जाए, खुदा की कसम सारी कायनात मिलके उस मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है। नहीं यकीन आता, घर में जाके देख लो, बेटा बैठ के मोबाइल पर पबजी खेलता रहेगा, बेटी जल्दी से आएगी, अब्बा की जूतियां उठाएगी, पानी ला के दो, अब्बा जी दस्तरखान लगाऊं। अल्लाह ने बेटियों के अंदर प्यार का मादा ही ज्यादा रखा है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा का भाई कोई नहीं, 4 बहनें, और बहनें भाइयों के बराबर होकर एहसास ना करती तो कौन करता। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई और अब्बा जान की टांगों से लिपट गई और बाप के सीने पर सर रखकर रोने लग गई। कहने लगी, अब्बा क्या अल्लाह तेरी हालत नहीं देख रहा? कब तक पिटता रहेगा? कब तक लहूलुहान होता रहेगा? कब तक मक्के वालों के पत्थर खाता रहेगा? कब तक रातों को उठ उठ के रो रो के इनके लिए दुआएं करता रहेगा? कब तक कमली वाले 4-4 दिल के फाके तेरी बेटी पे आएंगे? कब तक भूखा रहेगा? क्या अल्लाह ये तेरी हालत नहीं देखता? और लोगों क्या मंजर होगा जब हुजरे पाक में अपनी बेटी के आंसुओं को नबूवत वाली हाथों की उंगलियों से साफ किया होगा और माथे पे बोसा दे के कहा होगा, ए बेटी जिब्राइल आके कह रहा, मुहम्मद परेशानी के दिन खत्म होने वाले हैं, अल्लाह ने वादा कर लिया उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक तेरा लाया हुआ कलमा कच्चे पक्के मकान तक नहीं पहुंच के रहेगा। उकाड़े के गयूर मुसलमानों, आज कालिश कारी शकील रहमान साहब के इदारे के अंदर आके अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुशी हुई। इन कुरान के हाफिजों के चेहरों को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज मिला। मैं इनके हक के अंदर कुछ कह के चला जाऊं। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम ने तुम्हें पसंद कर लिया उस दौलत के लिए, उस दौलत के लिए जो दौलत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। फिर इस दौलत को संभालते हुए ताइफ की गलियों में लहूलुहान होना पड़ा, जख्मी होना पड़ा। एक वक्त आया बैतुल्लाह के शहर में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। अबू जहल आया, हुजूर को सजदे की हालत में देखकर आग बगोला हो गया, आपे से बाहर हो गया और कहने लगा, कोई है, कोई है, वो पहाड़ के दामन में ऊंट ज़िबा हो रहा है, कोई है, कोई है, उस ऊंट की ओजड़ी गंद भरी लाके इसके सर पे डाल दे, मैं इतना इनाम दूंगा। उकबा बिन अबी मुईत खड़ा हुआ, कहने लगा, ये काम मैं करूंगा। बड़ा ताकतवर गबरू जवान था, दोनों हाथों से ओज उठाया और लाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे डाल दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद मेरा अजीजों सहाबा में सबसे छोटे कद का सहाबी है, बड़ा दुबला पतला सा सहाबी है। कहने लगे, मैंने देखा हुजूर का चेहरा छुप गया, सर छुप गया, मैंने इधर से आकर नीचे झांक के देखा, नबूवत की जुबान भी निकल गई और आंखों से आंसू आ गए। मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने ऊंट के ओंठ को खींचा, मेरे से खींचा ना गया। मैं जल्दी से गया सैयदा खदीजातुल कुबरा के मकान पर, मैंने दरवाजा बजाया। नन्ही फातिमा ने पूछा कौन? मैंने कहा अब्दुल्लाह बिन मसूद है। चाचा अब्बा तो घर पे नहीं, कौसी अब्बा का जिक्र करने आया हूँ। देख बैतुल्लाह के अंदर सजदे में सुभान रब्बियल आला कह रहा है और ऊंट का उसके सर पे काफिरों ने डाल दिया। चाचा फिर तू यहाँ क्यों आया? मैं औरत जात हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? कब बेटी मैं मर्द होके बेबस हूँ, मैंने पूरी कोशिश की, मेरे से खींचा ना गया। आजा, मैं तुझे लेने के लिए आया। आओ बेटियों, अब नहीं आओगी तो कब आओगी? आओ अपने अब्बा के सर से गंद बड़ी ओजड़ी उतारो। सैयदा फातिमा तो ज़हरा दौड़ी गई और जाके अपने अब्बा को देखा, अब्बा जान मैं आ गई। एक तरफ से सैयदा फातिमा ने पकड़ा, एक तरफ से अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पकड़ा। जब ऊंट का ओज उतारा, नन्हे हाथों से बाप के सर को साफ किया, कपड़ों को साफ किया। अम्मा ने जब हालत देखी अपने अब्बा की, बैतुल्लाह की दीवार के साथ जाके कमर लगाई और हाथ उठाकर रो रो के कहने लगी, अल्लाह जिसने मेरे बाप को सताया, इलाही उसके खानदान में खुशी ना देना, उसके कुनबे में खुशी ना देना। या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप को सताया, परवरदिगार आलम तरसा तरसा के मार, सारी कायनात के लिए इबरत का निशान बना दे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया बेटी बस अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर कर, मेरी बच्ची ना बद्दुआ ना दे, मेरी बच्ची बद्दुआ ना दे, बल्कि हाथ उठा के कह दे, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने फूल खा के जख्म खा के फूल बरसाए। मेरी बेटी आजा घर चले, अल्लाह का जाके शुक्र अदा करे। और मेरी बच्ची दुनिया वालों को मेरे साथ मेरी उंगली पकड़ और दुनिया वालों को बताती जा, मैं उस बाप की
बेटी हूँ, जो जहमत बन के नहीं आया सारी कायनात के लिए रहमत बन के आ गया है। फिर रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों बेटियों को ना सताना, मैं मोहम्मद जामिल बल के जा रहा हूँ। अगर बेटी ने अपने भाइयों से तंग आकर, अपने बाप से तंग आकर यूं करके हाथ उठा के रोना शुरू कर दिया, काबे के रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, परवरदिगार आलम, बेटी हाथ उठाए अल्लाह उसके हाथों को भी कभी खाली वापस नहीं लौटाता है। उखाड़े के गयूर मुसलमानों में आज पैगाम दे के जाऊंगा, कोशिश करो अल्लाह करे तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हो जाए। मौलवी साहब खिलाएंगे कहां से, पिलाएंगे कहां से? तेरी माँ को कौन खिलाता था, तेरी बीवी को कौन खिलाता था, उसकी माँ को कौन खिलाता था? तुझे क्या पता बेटियां घर के अंदर पैदा हों, बाप की चरपाई पे रोने वाली, बाप की चरपाई की वारिस बन जाया करती हैं। उकाड़े के गयूर मुसलमानों, जिस घर से जनाजा उठे रोने की आवाज ना आए, समझ लो अंदर बेटी रोने वाली कोई नहीं। क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में अल्लाहु अकबर जब मदीने वापिस आए तो यूं कहीं कह रहे थे, हाय मेरे चचा की मैयत पे रोने वाला ही कोई नहीं। बेशक रोने से मना फरमाया, मातम करने से, चेहरा नोचने से, सीने को पीटने से मना फरमाया, लेकिन खुद ब खुद आंख से आंसू निकल जाए इसके लिए तो मना नहीं फरमाया। अपनी अम्मा की कब्र पर 57 साल के बाद बैठ कर इतना रोए कि रोने की आवाज सिद्दीक के कानों में पहुंची। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कंधे पे हाथ रखा, कमली वाले आप भी, फरमाया सिद्दीक देख मैं दुनिया के लिए नहीं रो रहा, मां की जुदाई में मोहम्मद रो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ लोगों, कभी अपने अल्लाह को याद करके रोया करो और उस रोने में जरा हो की आवाज निकाल लिया करो। जैसे बच्चा री री करता है मुसल्ले पे बैठ के, ऐसे री री कर फिर देख अल्लाह की मदद कैसे आएगी। ओ लोगों, पैसे के लिए रोए, कमेटी ना निकली तब रोए। ओ लोगों, काम ना बना तब रोए, प्लाट लॉटरी में ना निकला तब रोए। कभी आखिरत के लिए रो लो, कभी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए आंसू निकाल लो, कभी अल्लाह की रजा के लिए रो लो। रात को जब सोने लगो और मेरे चांद और मेरे प्यारे, जब रात को सोने लगो अपने सारे दिल का हिसाब लगाया करो। अगर गुनाह ज्यादा आ जाए तो रोना शुरू कर दिया करो, या अल्लाह आज मेरे से गुनाह हो गए, परवरदिगार आलम दुनिया की हथकड़ी लगी, कोई सिफारिशी हथकड़ी आके खुलवा देगा। अगर गुनाहों की वजह से तूने हथकड़ी लगा दी, कयामत के दिन छुड़ाने वाला कोई नहीं आएगा। आज आप रात को पैगाम दे के जाऊंगा, आज मेरे अजीजों एक मैसेज दे के जाऊंगा। अल्लाह अकबर, ये गुलशन नबूवत के मेहमान बैठे हुए हैं, ये नबी के मेहमान है। अल्लाह अकबर, एक अल्लाह वाला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में किसी को ज़ियारत हो गई। रहमत वाले नबी ने फरमाया, अल्लाह की दावतें बड़ी करता है, कभी हमारी कर दिया कर। अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की दावत मैं कहा मेरी जात, कहा मेरी औकात, कहा मेरा घराना। कमली वाले मैं तो छाबड़ी फरोश हूँ, मैं तो दिहाड़ीदार हूँ, मैं तो रेडी बान हूँ, मैं तो दूसरे की दुकान पे मुलाजमत करता हूँ, मेरा तो बिजली के बिल के अंदर सारी तनख्वाह चली जाती है, मैं अल्लाह की दावत कैसे करूँ? क्या तुझे पता नहीं, साइकिल पे मजदूरी पे जा रहा था, तूने एक फकीर को देखा, जेब में से 10 रुपए निकाले, उसने कहा अल्लाह के नाम पे दे, तूने उसके हाथ पे रख दिया, ये अल्लाह की दावत है। तेरे दरवाजे पे कोई आया, उसने कहा कर भला हो भला, तूने डब्बे में से आटे की मुट्ठी निकाल के दे दी, पता नहीं उसने खाई है बेची, लेकिन तुझे अल्लाह की दावत करने का सवाब मिल गया। अल्लाह अकबर, किसी को कपड़ा पहना दिया, किसी के तल पे चादर उड़ा दी। और मेरे मियाँ अल्लाह, मेरे बुजुर्गों, ये ना देखा करो ये शराबी है, ये कबाबी है, ये ना देखा करो जवारी है, ये सूटा लगावेगा, ये सिगरेट पिएगा, बस ये देख उसने आके तुझे क्या क्या दे अल्लाह के नाम पर। अल्लाह अकबर, तू देने में देर ना कर, रब्बुल आलमीन तुझे देने में देर नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, रहमत वाले नबी, ये तो अल्लाह की दावत हो गई, आपकी दावत कैसे करूं? फरमाया किसी मदरसे में चला जाइयो। उकाड़े में कितने मदरसे हैं, बनीन और बनात के मदरसे हैं, अगर तेरा दिल करे मेरी दावत करने को, किसी मदरसे के तालिब इल्म को अपने घर की रोटी खिला देना, पेट उसका भरेगा, तुझे मैं मोहम्मद की दावत करने का सवाब मिल जाएगा।
अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए। जब भी बनाना 2 बाग बनाना। रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या मांग रहे हैं? अल्लाह मैंने घर बना दिया, इमाम भेज दे, मदरसा बना दिया, मुदर्रिस भेज दे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक वक्त में 2 बाग बनाए, एक जन्नती बाग बनाया, एक मोहम्मदी बाग बनाया। जन्नती बाग में नमाजें पढ़ेंगे, मोहम्मदी बाग के अंदर कुरान की तिलावत करेंगे। और मेरे अजीजा अल्लाह अकबर, जब भी किसी इलाके में मदरसे बनाओ, मस्जिद बनाओ, कभी मैंने मस्जिद की जगह दे दी, 2 मरले 3 मरले मदरसे के कमरे की जगह दे दो, एक में आके नमाज पढ़ेंगे, तुझे अल्लाह का घर बनाने का सवाब मिल जाएगा। दूसरे में बैठ के बच्चे कुरान पढ़ेंगे, तुझे मोहम्मद के बाग को सजाने का सवाब मिल जाएगा। 2 निस्बतें मेरे भाई, 2 निस्बतें। फिर मिलता क्या है? इनको खर्च, इन पर खर्च करने वालों को अल्लाह देगा क्या? जब ज़कात ही देनी है मेरे अजीजों, सदका ही देना है, कभी कभी इनके अलावा भी हदिया भी दे दिया करो। कारी शकील रहमान साहब हो, ये सारे उलमा इकराम अपने अपने मदारिस के मदीर बैठे हुए हैं, मोहतमिमीन हजरात बैठे हुए हैं। किसी के कान में आके पूछ लिया, हजरत जी क्या बात है, अब बच्चों ने कितने दिन हो गए गोश्त नहीं खाया? अल्लाह अकबर। जाओ तुम बाजार में जाओ, अल्लाह गनी कसाई से बच्चे की शादी के बारे में बात करते हो, का छोटा गोश्त चाहिए, बकरी नहीं लूंगा, बकरा लूंगा, दरमियानी उम्र का लूंगा, बुढ़ा बकरा मैंने कोई नहीं लेना। और अपने लिए तो अपने खरा खानदान के रिश्तेदारों को खिलाने के लिए इतनी सफाई कर रहा है। मदरसे के तालिब इल्मों के लिए बीमार बकरी ला के मदरसे के अंदर दे दी। क्या अल्लाह देख नहीं रहा कि अल्लाह के हबीब को ये पैगाम नहीं दिया जा रहा? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ओ लोगो अल्लाह अकबर, जब तक कलेजे का टुकड़ा काट के नहीं दोगे अल्लाह के दरबार में कबूल ना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी मांगी, 100 ऊंट की मनी मांगी, 1000 ऊंट की नहीं मांगी। फरमाया जो बेटा है जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज है कायनात के अंदर, जो सबसे ज्यादा तुझे प्यारा लगता है, जिसे रो रो के मांगा, सजदों में पढ़ पढ़ के मांगा, 66 साल तक मेरे दरबार में हाथ फैला फैला के मांगा, जब वो बच्चा मैंने दे दिया तेरी बगलों के बराबर पहुंच गया, जिसको देखे बगैर रोटी नहीं खाता, जिसको देखे बगैर रात नहीं गुजारता, जिसकी उंगली पकड़े पकड़े सारा दिन लिए फिरता है, ले आ छुरी के नीचे, आज बता दे बेटे की मोहब्बत ज्यादा नहीं खुदा की मोहब्बत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। जब बेटे के सामने जिक्र किया, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा भी तो इब्राहीम का था, बेटा भी तो कोई आम आदमी ना था। क़ाला या अबती फल मा तुमर, अब्बा जान जो तुझे हुक्म हुआ कर गुजर, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान मेरी परवाह ना करना, अब्बा जान तेरी आंख में आंसू आएगा, अब्बा छुरी चलाते तू तो रो के दिखाएगा, तेरा बेटा रो के नहीं दिखाएगा। जब बेटे ने आंखें बंद की, बाप के हाथ से छुरी ना चली। हो लोगों, कोई दुम्बा नहीं था, कोई बकरा नहीं था, कोई शिकारी जानवर नहीं था, कोई कबूतर चिड़िया नहीं थी। 66 साल तक 86 साल के बाबे ने रो रो के अल्लाह से मांगा। जब उस बेटे के गर्दन पे छुरी चलाने लगी, इब्राहीम का हाथ डगमगा गया और यूं करके छुरी चला रहे। बेटे ने आंखें खोल के देखा, अब्बा की दाढ़ी आंसुओं से भीगी पड़ी। अब्बा क्यों रोए? का बेटा बेटा हुआ करता है, अब्बा लगता है पिसर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में आड़े आ गई। वाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरे घराने पर खुदा के 100 सलाम आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम उल्टे होके लेट गया, बाप फेर दे ताकि बेटे का चेहरा नजर ना आए, तुझे अल्लाह की मोहब्बत नजर आए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आसमान के फरिश्तों ने जमीन पे देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अपने दुम्बे गाय करती देखी लेकिन बेटा करते नहीं देखा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुना, जब फरिश्ते कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या हो रहा? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने गला कटवाते हुए कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब बारी खुदा की आती है, जिस घराने का मैं चश्मो चराग हूं, न फिर बेटे देखा करते हैं, न औलाद देखा करते हैं, न बीवी बच्चे देखा करते हैं, फिर तो अल्लाह की मोहब्बत हुआ करती है और तन का गोश्त भी उतार के दे दिया करते हैं। ओ लोगों, जब तक उम्मत किसी यहाँ नहीं आएगी। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया,
और आके कहने लगा बुजुर्गो मैंने ज़कात अदा करनी है, बताओ कैसे अदा करूं। अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी मौज में आ गए, फरमाया शरीयत बतलाऊं, तरीकत बतलाऊं या हकीकत बतलाऊं। उन्होंने कहा बाबा मैंने तो 100-200 ज़कात के पैसे देने हैं, मुझे क्या पता शरीयत क्या, तरीकत क्या, हकीकत क्या। फरमाया मैं तुझे बताता हूं, अगर शरीयत के मुताबिक देना है अल्लाह अकबर 2.5 रुपए दे दे, 97.5 रुपए अपने पास रख। अगर तरीकत के मुताबिक देना है 97.5 दे दे, 2.5 रुपए अपने पास रख। अगर हकीकत देखना चाहता है तो सारे का सारा दे, सिद्दीक की तरह घर का माल समेट के दे दे, तल के कपड़े उतार के दे दे। तो तल के कपड़े उतारेगा, खुदा का सलाम तेरे दरवाजे पर आते हुए देर नहीं लगेगी। इस राज पर उम्मत को लेकर आओ। आज दे तो रहे हैं, लेकिन जिसको खुद पसंद नहीं करते, पैगंबरों ने दिया, पैगंबरों के असहाब ने दिया, जो ये चीज बिल्कुल महबूब थी वो ला के दी। अल्लाह जल्ला शानू बेटा था फरमाए, इकलौता बेटा। बड़े बड़े तुम्हें प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े हाई किस्म के स्कूल नजर आएंगे। एक मेरे अजीजों कच्ची सी इमारत जिसकी कलीबी हुई 10 साल हो गए, वो इदारा नजर आएगा। आवाज लगेगी अब तुझे फैसला करना पड़ेगा, यहां भेजेगा या यहां भेजेगा। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बेटा जवान हुआ, अल्लाह अकबर, लोगों ने कहा इकलौता है, वज गज के जरा इसकी शादी करना। तुझे शादी हाल नजर आएगा, जब लाख रुपए की बुकिंग होगी, खुदा का घर भी नजर आएगा। अब अल्लाह फरमाते देखता हूं तो शादी हाल में निकाह करता है कि खुदा के घर के अंदर निकाह करता है। बेटी जवान हो गई, बेटी ने कहा अब्बा फलाने ब्यूटी पार्लर में तैयार होना है, मैं फलानी मार्केट में सदर बाजार के अंदर मैं देख के आई थी, मैं सिल्क सेंटर के पास, शॉपिंग सेंटर गरारा सेंटर के पास, शरारा सेंटर पे देख के आई थी। अब्बा जान वो जो शरारा है वो मैंने लेना है। अल्लाह अकबर, फिर पता लगेगा तुझे अपनी उम्मीदों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। या 50,000 का शरारा पहनेगी या फातिमा की तरह 16 पेमद वाला दुपट्टा पहन के आ जाएगी। रब्बे काबा की कसम, न तेरा अब्बा मोहम्मद अरबी के अब्बे से ज्यादा इज्जत वाला, न तेरी बेटी सैयदा फातिमा की इज्जत से ज्यादा इज्जत वाली। जब सैयदा अपने घर से डोली में बैठने लगी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ला रहे हैं, और किसी का अब्बा कुरान के साए में लेके आएगा, साहिब कुरान अपना हाथ रख के लेके आ रहा है। जब बेटी के सर पे हाथ रखा, इतने इतने सुराख दुपट्टे में नजर आए, नबूवत की आंखें बरसी, दिल धड़कने लगा। उम्मे सलमा हजरत हफ्सा पास आ गई कि या रसूल अल्लाह बताओ तो सही आंख में आंसू क्यों आ गया। फरमाया अल्लाह का शुक्र है आज बेटी मोहम्मद इतना बेबस है, तुझे सही चादर भी नहीं दे सकता, लेकिन मेरी बेटी अगर सही चादर के चक्कर में लग गया तो आने वाली बेटियां अपने बाप की खाल उतारेगी। ना ना मेरी बेटी, मैं तुझे नहीं सुराखों वाले चादर में रुखसत करूंगा। इतने में उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ देखा, उम्मे सलमा मैं तेरे से कह रहा हूं अगर तेरे पास कोई नई चादर हो तो दे दे। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अंदर गई, एक चादर लेके आई और हुजूर के सामने खोल के दिखा दी। कमली वाले, इससे बेहतर चादर मेरे पास कोई नहीं। 16 पेवत चमड़े के लगे थे, एक पेवत 14 पेवत कपड़े के लगे थे, एक पेवत चमड़े का लगा हुआ था। वहां शान नबूवत के तकाजे देखो, वो 17 पेवत वाली चादर लेकर बच्ची के सर पे डाली, भागना डाला, सीने से लगाया और बच्ची को रोक के फरमाया बेटी 17 पेवत वाली चादर आज ले ले, वादा करता हूं इन्हीं हाथों से कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं मोहम्मद तुझे पहनाऊंगा। ओ यारो काले के गयूर मुसलमानों, कभी मेरे अजीजों रोजाना बैठ के तबसरे तजिया जिगारों को तो सुनते हो रात को 11-11 बजे, कभी खबरें भी तो सुनते हो। लाओ सीरत की किताब और अपने घर के अंदर बैठ के पढ़ो, हुजूर की औलाद ने तरबियत कैसे की, बेटियों के साथ नबी का बर्ताव कैसा था। लाओ नबी की सीरत भी तो पढ़ के देखो। एक बच्ची को 16 पेवत वाली चादर दी और एक बच्ची के साथ कैसा मामला फरमाया। सैयदा ज़ैनब जब मक्के पाक से मदीने पाक में आई, अपने अब्बा के सामने रोने लग गई और हुजूर को ये गाल दिखाया, अब्बा ये गाल जब मोहम्मद तेरे होठ लगा करते थे या मक्के के लोगों ने थप्पड़ मारे हैं। अब मुझे बताओ तो सही, बेटियों को देखकर, बेटी की आंख को देखकर, आंसू तो दूर की बात है, आंख के नीचे हाले को देखकर बाप वैसे ही भर जाता है। और दुआ करो किसी की बेटी ससुराल में दुखी न रहे। और लोगों, बाप कैंसर के मर्ज तो बर्दाश्त करते हैं, बेटी जब बाप के सामने खड़ी हो, बेटी के बिखरे बालों को देख के बाप का कलेजा छल्ली हो जाता है। या अल्लाह दिया दी है, ससुराल भी अच्छे देना, अल्लाह रोटी मिले या ना मिले अल्लाह सुख देना, अल्लाह हमारी बच्चियों को रोने से बचाना, हमारी
बच्चियों को ऐसे घराने दे, ऐसे दामाद दे जो बच्चियों को हंसावे। अल्लाह अकबर। और लोगों, आप भी इंतखाब किया करो। बेटे के लिए इंग्लैंड के रिश्ते तलाश करते हो और बेटी को गांव के अंदर फेंकाते हो, क्या करेगी वो? तो बाप की पगड़ी की बचाते हुए खुदा की कसम अपनी ख्वाहिशात को घर के दरवाजे की चौखट पे दफन करके चली जाएगी। हक है तुम्हारी बेटियों का। सैयदा ज़ैनब मुंह दिखा रही, अब्बा ये थप्पड़ पड़ा था कई दिल तक मक्के के काफिर गुगलों के निशान पड़े रहे। अम्मा खदीजा तो मक्के में छोड़ के चली गई। अम्मा खदीजा का तो इंतकाल हो गया। अब्बा जान मैं किसको दुखड़े सुनाती, भाई कोई नहीं। ओ लोगों, मैं रहूंगा 36 आदमी कहेंगे सिद्दीकी साहब क्या है, शुगर बढ़ गई, दिल में दर्द है क्या है। और ज़ैनब कहती मैं अकेली रोई, शोर भी मुसलमान नहीं था, मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं। अब्बा उस वक्त परदेश में तेरी बड़ी याद आई। अब्बा जब हिजरत करके मदीने आई, अब्बा मेरे ऊंट को मारा गया, मैं ऊंट से गिरी, मेरा हबल साकित हुआ। इसी बीमारी में सैयदा ज़ैनब दुनिया से चली गई। हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा ज़ैनब के पास आए, चेहरा देखा, फरमाया बेटी को गुस्ल कब दोगे? रहमत वाला नबी जब आप इजाजत देंगे। फरमाया जाओ गुस्ल की इजाजत है, लेकिन कफन में अपने हाथों से बच्ची को ला के दूंगा, तुम्हें दूंगा, तुम कफन पहना देना। हर एक के दिल के अंदर ख्वाहिश आई, पता नहीं कौन सी चादर देंगे, जन्नत से आएगी, आसमानों से आएगी। जब सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दिया गया, एक बीबी आके कहने लगी सरकार बेटी कफन के इंतजार में है। हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए, हुजरे मुबारक में गए, नबूवत वाली चादर कंधे से उतारी और अपना तहमद उतारा। नबूवत वाली चादर तहमद की जगह बांध ली और तहमद उतार के बगल में लपेट के ले आए। फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब को ये कफन दे दो। जब सैयदा ज़ैनब को चादर दे दी गई, हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया बेटी इस चादर को ना देखना, ये चादर पेवंद लगी है या शादी है, ये चादर को ना देखना। हटा के पहल के चादर घिस गई। बल्कि बेटी मैं तुझे वो तोहफा कफन में दे रहा हूँ जो भी अभी मोहम्मद के वजूद से लग के आया है। बेटी मैं तुझे निस्बत दे रहा हूँ, क़यामत का दिन होगा, हौज़े कौसर के पास आ जाना, मैं तेरी उंगली पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जाऊंगा। मैं कहूंगा या अल्लाह 2 बेटियां लेके आया, एक को जहेज के वक्त चादर 17 पेवंद वाली दी, एक को रुखसती के वक्त दुनिया से जाते वक्त अल्लाह मैंने घिसी हुई चादर मैंने तहमद उतार के दे दिया। अल्लाह अकबर। ओ मेरी बच्चियों, फिर तुम्हें अल्लाह ऐसे जोड़े पहनाएगा, दुनिया देख के हंस कर उठेगी। मुसलमानों तुम कब मकानों पर मरने लगे, मुसलमानों कब दुकानों के तुम मोहब्बत करने वाले बन गए, कब से तुम दुनिया की चीजों के आशिक बन गए। मुसलमान तो दुनिया को थूकने के लिए आया था, आखिरत बनाने के लिए आया था। आज मेरे अजीजों, आज इस इदारे के अंदर काली शकीर रहमान साहब के इदारे के अंदर आज फैसला करके उठना पड़ेगा, या अल्लाह का नबी ले लो या दुनिया ले लो। अगर दुनिया लोगे तो अल्लाह के नबी को छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह के नबी को लोगे तो खुदा की कसम दुनिया पाओ के जूते की तरह तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अल्लाह अकबर। इसलिए तो कहा था परवाने को चराओ बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। फिर खुदा के सलाम भी आए, फिर खलीफा बिला फजल भी बना दिया गया, फिर खुदा के सलाम भी आए, फिर अल्लाह के सलाम आए। सिद्दीक को यार की निस्बत भी मिल गई, गार की निस्बत भी मिल गई, बाजार की निस्बत मिल गई। आज अपनी जिंदगियों के फैसले करो। दुनिया तो आने जाने वाली चीज है, ना मेरे दादे से वफा की, न मेरे अब्बा के पास रही, न मेरे पास रही, न मेरी औलाद को भी धोखा दे के चली जाएगी, आगे उसकी औलाद को भी धोखा दे के चली जाएगी। रसूलुल्लाह की मोहब्बत की निस्बत सीने में लेके कब्र में चले जाओ, ये निस्बत तुम्हें मैदान माशर में भी लेके जाएगी, पुल सराहत से भी गुजराएगी, ये हौज़े कौसर पे हौज़े कौसर पिलवाएगी, ये निस्बत अल्लाह के दरबार में कामयाब करवाएगी, जन्नत के दरवाजे को की चौखट को पार करवा के आएगी। आज मेरे अजीजों, काम वाले बाद में, दुकान वाले बाद में, खेती बाड़ी वाले बाद में, कारखाने वाले बाद में, आज हम हुजूर के काम वाले पहले हैं, निस्बत वाले पहले। नबी के काम की निस्बत, नबी की मोहब्बत की निस्बत अपने सीने में जिंदा कर लो, रब्बे काबा की कसम। फिर फैसले तेरी मेरी जिंदगी के असम्बली हालों से नहीं होंगे, अर्शे अल्लाह से होने लग जाएंगे। फिर न कोरोना वायरस आएगा, न डेंगू वायरस आएगा, ये सारे के सारे गुनाह इकट्ठे होकर कोरोना की सूरत में हमारे पे मुसल्लत हो गए। रब्बे काबा की कसम, ये इंग्लैंड और अमेरिका की बनाई हुई वैक्सीन से दूर नहीं हो गए, ये रो रो कर दुआओं से
दूर हो गए। जब सारा मजमा अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों पर नादिम हो के कहेगा या अल्लाह मेरी तौबा, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर इस पर इस्तकामत दिखाओ, अल्लाह डेंगी भी खत्म फरमाएगा, कोरोना भी खत्म फरमाएगा। अल्लाह अकबर। आज कुरान वाली दौलत को सीने से लगाने के लिए आज कौन इरादा करता है कि इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाऊंगा, नियत करके इंशाअल्लाह। बेटी हो बेटा बनाओगे इंशाअल्लाह। और जिनके बच्चे जवान हो गए वो क्या करें, फिर वो इदारों में आए। जितने इदारे के मुहतमिमीन हजरात है उनसे पूछो, मेरा बच्चा तो कोई नहीं, जवान है, पढ़ नहीं सकता, लेकिन मौलाना पढ़ने वाले बच्चों के साथ ताउन तो कर सकता हूँ। ये 2000 की रसीद है, ये 1000 की रसीद है, हर महीने आऊंगा, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं और बच्चों से दुआ करवानी। दुआ तो हो गई, जब तेरे जेब से पैसा निकल कर अल्लाह के रास्ते में चला गया, दुआ तो हो गई, जन्नत के दरवाजे तक तो पहुंच गया। तो मौलाना शकील रहमान साहब का इदारा है, अभी कह रहे सल्लल्लाह, इस साल 8 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और 45 बच्चों का सुबह शाम खाना पकता है। कहां से आ रहा है? फतआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, आप ताउन करते हो नेकी भलाई के कामों में, और जब तक आपका ताउन चलता रहेगा कुरान भी आबाद रहेगा, कुरान पढ़ने वाले भी आबाद रहेंगे, दीनी मदारिस भी आबाद रहेंगे। नाराज ना होना, शिकवा गिला अपनी जगह। इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल आई, लोगों ने ज़कातें अदा नहीं की पिछले साल की, लोगों के फितराने रह गए, लोगों ने सदकात खैरात कम कर दिए। सिर्फ एक शकील रहमान नहीं, कितने शकील रहमान है जो अपने मदरसे के बिलों को देख के परेशान है, कर्जे चढ़े हुए हैं, 6-6 7-7 महीने से असातिज़ा की तनख्वाह नहीं मिली, बगैर तनख्वाहों के पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ये मदरसे नहीं, पूरे उकाड़े और खुसूसन मज़ाफ़ात के मदरसों में जाओ, मेरे भाई आटे की बोरी दे आओ, गंदम की बोरी दे आओ, और ये उशर है, फसल कमात की आ रही है, आलू की फसल आ रही, इसका उशर लो, नकदी की सूरत में दे के आओ। वली साहब बताइए परचून वाले के कितने पैसे हैं? बेशक 1 लाख है, लेकिन 5000 मैं जमा कराता हूं। ये 5000 तूने दिए, फिर ये 5000 तेरे साथ साथ चलेंगे, तो कब्र में जाएगा, ये साथ जाएंगे, फिर ये तेरी नस्ल के साथ चलेंगे, तेरी नस्ल कब्र में जाएगी, ये साथ जाएंगे, फिर उसकी नस्ल के साथ चलेंगे, वो नस्ल कब्र में जाए, हत्ता के क़यामत तक तेरी नस्ल आती रहेगी, जाती रहेगी, ये 5000 का नोट तेरे साथ साथ जाता रहेगा। कब तक? ये मैदान महशर में भी तेरे साथ खड़ा होगा, हौज़ कौसर पर भी तेरे साथ खड़ा होगा, पुल सरात पर भी तेरे साथ खड़ा होगा। जब उम्र का फीमा अफना, जब उम्र और जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, ये तेरे साथ खड़ा होगा, सिफारिश करेगा, ये जन्नत के अंदर भी तेरे साथ जाएगा। जब तक हुजूर के पड़ोस में घर ना दिलवा दे, ये 5000 का नोट तेरा साथ नहीं छोड़ेगा मेरे भाई।